अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना मोहम्मद मुशाहिद हैदर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम भले की बात। आज हम बात करेंगे सिगरेट स्मोकिंग के बारे में और इसके इफेक्ट्स के बारे में। आप सब जैसा कि जानते हैं, इस टाइम दुनिया की मोस्ट ऑफ द यूथ मेजॉरिटी सिगरेट स्मोकिंग के अंदर इंडल्ज हो चुकी है और सिगरेट स्मोकिंग बहुत आम होती जा रही है हर माशरे के अंदर, स्पेशली यूरोप के अंदर। और अब पाकिस्तान में भी ये कोई नई चीज़ नहीं है। हर दूसरा फर्द पाकिस्तान में फैमिलीज़ में एज एन इंडिविजुअल स्मोकिंग कर रहा है, चाहे छुप के और चाहे सबके सामने। आपके और मेरे हल्का अहबाब में भी कई ऐसे लोग होंगे जो स्मोकिंग करते हैं, लेकिन हम इस टाइम बराह रास्त उनका नाम नहीं ले सकते क्योंकि हमें दोबारा भी उनसे मिलना पड़ सकता है। तज़ीन हम अपने हल्का अहबाब में भी अगर नज़र दौड़ाएं तो शायद हमें 10 से ज़्यादा 20 से ज़्यादा लोग नज़र आए जो स्मोकिंग करते हैं, शायद फैमिली में भी नज़र आए। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि स्मोकिंग किस कदर आम हो चुकी है और अब इसे कोई भी एक बैड हैबिट के तौर पे नहीं लेता। इसके नुकसानात में शायद कॉस्ट एफिशिएंसी को तो गिना जाता है, लेकिन सेहत के नुकसानात को एंड पे रखा जाता है, जबकि वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। सेहत इंसान की ज़िंदगी, सेहत ये इंसान की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है क्योंकि अल्लाह ताला की इमानत है और इस इमानत को संभाल के रखना, इसका ख्याल करना हमारी बाहमी जिम्मेदारी है। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस टाइम सिगरेट इसलिए भी आम होती जा रही है क्योंकि एक से दूसरे बंदे ने जब सिगरेट शिफ्ट करनी है तो वो एक बड़ा एटीट्यूड और बड़ा उसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है। और इसे एक हमारे माशरे में ख़ास तौर पर पाकिस्तान की बात की जाए तो इसे एक सिग्निफिकेंस दे दी जाती है अमीरी के साथ, रिचनेस के साथ और इलीट क्लास के साथ, या फिर आप कह लें कि पढ़े लिखे लोगों के साथ। और इस सिग्निफिकेंस के अंदर भी कई लोग मारे जाते हैं। मेरे और आप जैसे भोले लोग इस सिग्निफिकेंस में आके भी स्मोकिंग शुरू कर लेते हैं। नाज़रीन, अभी हमें बेसिस देखने की ज़रूरत है स्मोकिंग शुरू क्यों हो रही है। इसके बाद हम ये देखें कि स्मोकिंग के नुकसान क्या क्या हैं। नाज़रीन, स्मोकिंग से ब्लड कैंसर, लंग्स कैंसर और ब्रेथ की बीमारियाँ, दमा और दमे के अलावा आपकी जो पेशेंट है उसकी काफ़ी सारी बीमारियाँ भी और उसमें इश्यूज भी। इंसान को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, इंसान के दांत पीले हो जाते हैं और हर वक्त दांतों से बदबू आती है और इससे स्टमक के इश्यूज, ये सब इंसान की ज़िंदगी में उजागर होते हैं और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इश्यूज हैं जो आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा हद तक इफेक्ट करते हैं और एक लंबा प्रॉब्लम और एक अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम लेके जाते हैं इंसान की सेहत के लिए। नाज़रीन, सिगरेट से बचना अब इस ज़माने में बहुत ज़रूरी है लेकिन बहुत मुश्किल भी है। नाज़रीन, इस टाइम हम खैर मकदम करते चले, साथ ही साथ चाइना और यूरोपियन कंट्रीज़ के इस इक़दाम का कि उन्होंने सिगरेट की प्रोडक्शन पे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे टोटल बैन आयद किया और अपनी फ्यूचर जनरेशन का, अपनी कौम का मुस्तकबिल सिक्योर किया। और हम हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान भी इसी तरह का इक़दाम करेगी और अपनी कौम का मुस्तकबिल सिक्योर करेगी। हमने पहले देखा कि हुकूमत पाकिस्तान ने गुज़िश्ता माह टैक्सेस, टैरिफ्स, रेट्स और इन सब को इंक्रीज़ किया और सिगरेट के प्राइसेस शायद दुगनी से भी ज़्यादा हो गई। ये भी एक अच्छा इकदाम है, लेकिन अगर सिगरेट प्रोडक्शन को, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बैन कर दिया जाए तो ये उससे भी अच्छा इकदाम होगा जो कि कंजम्पशन को बिल्कुल ज़ीरो कर देगा। नाज़रीन, इस टाइम अगर सिगरेट के आम होने की बात करें, यूटिलाइज और नॉर्मलाइज होने की बात करें, तो इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज है कि आपको किराने की दुकान से चीनी या नमक मिले ना मिले, सिगरेट का पैकेट ज़रूर मिलेगा और वैरायटी में मिलेगा। जिस कंपनी का आप चाहें उस कंपनी का मिलेगा, कॉपी भी मिलेगी, ओरिजिनल भी मिलेगा। नाज़रीन, मैं आपको लिख के देता हूँ, एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया जाए तो 5 साल का बच्चा भी जाके अगर किराने वाले को कहेगा कि अंकल एक सिगरेट दे दे, तो वो सिगरेट 5 साल के बच्चे को वो दे देगा, सिर्फ अपने पैसों की खातिर। नाज़रीन, सबसे पहले तो हुकूमत को चाहिए तायुन करे कि सिगरेट पी कौन सकता है। इसलिए सबसे पहले हुकूमत को चाहिए कि दुकानदारों पे और सबसे पहले इसको लाइसेंसिंग करे, कौन सिगरेट बेच सकता है, फिर देखें कि कौन खरीद सकता है। खरीदने वालों में 18+ लोग हों और उनको बाकायदा परमिशन लेटर्स हों। 18+ से नीचे जो भी बंदा सिगरेट को बेचेगा या जो खरीदेगा बच्चा, उन दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और सिगरेट पे जल्द से जल्द बैन आयद किया जाए। इस तरह नाज़रीन, हम अपनी कौम के मुस्तकबिल को बचा सकते हैं और हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जा सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी इसी तरह पॉसिबल है और सोशल ग्रोथ और मोरल ग्रोथ भी इसी तरह पॉसिबल है। नाज़रीन, सिगरेट बहुत बुरी है, सेहत के नुकसान तो अलग है, इसके सोशल और मोरल डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि हमने देखा कि सिगरेट एक ऐसी सीढ़ी है जो आपको उस मंजिल पे ले जाती है जहाँ से वापसी बहुत मुश्किल है। सिगरेट के बाद आपको कोकेन, हीरोइन, आइस
اور دیگر اس طرح کے ایڈکٹیو سوکھے نشوں پہ، ڈرگز پہ، الکوہل کنزمپشن پہ لگ جاتے ہیں، جن سے واپسی بہت زیادہ مشکل یا میں کہوں گا ناممکن ہو جاتی ہے، اور جو آپ کو اور کئی برے گیمبلنگ اور اس طرح کی غلط چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ سب کرنے کے بعد ہماری قوم کا مستقبل اور ان کا انجام کچھ مختلف نہیں ہوگا ان اینکر صاحب کے بیٹے شاہ نواز سے ہٹ کر، کہ جس نے اپنی وائف کا قتل کیا اور باپ کو رسوا کیا، ذلیل کیا اس بڑھاپے میں، صرف کیونکہ وہ نشہ کرتا تھا اور اس کا دماغ خراب کر چکا تھا یہ نشے۔ اور کچھ مختلف نہیں ہوگا اس جتوئی لڑکے سے جس نے ایک بیچاری لڑکی کا قتل کیا، اور یہ سب اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ نشے انسان کے دماغ کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتے ہیں اور آپ کی سوچنے کی قوت کو زیرو کر کے رکھ دیتے ہیں، اور آپ ان نشوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو ان کے حوالے کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ناظرین، اس سب کو روکنا بہت ضروری ہے، اور آج 31 مئی 2023 نو ٹباکو ڈے کے توسط سے میں آپ سب کو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک کیمپین رن کریں جس میں ہم پاکستان سے سگریٹ اور دیگر ٹباکو ایڈکٹیو پروڈکٹس کی پروڈکشن پہ، امپورٹ پہ اور ایکسپورٹ پہ ٹوٹل بین عائد کریں۔ اس سے ہماری قوم کا مستقبل سیکیور کیا جا سکے گا۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب میرا بھرپور ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ ہم سگریٹ کی پروڈکشن کو روکیں گے اور اس طرح کی تمام چیزوں سے، اس طرح کے تمام خناسوں سے اپنی قوم کو بچا لیں گے، اپنی قوم کا مستقبل سیکیور کر لیں گے۔